अस्सलाम वालेकुम। आज हम जावा अरे लिस्ट पे बात करेंगे। बेसिकली जावा अरे लिस्ट क्लास uses a dynamic array for storing the elements। जावा अरे लिस्ट की जो क्लास है ये डायनामिक अरे यूज़ करती है और एलिमेंट्स को स्टोर करती है अपने अंदर। इट इज़ लाइक एन अरे बट देर इज़ नो साइज़ लिमिट। इसमें ये अरे की तरह क्या है, लेकिन इसमें यह है कि कोई साइज़ की लिमिट नहीं होती। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स एनी टाइम। हम अरे के अंदर से एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग इट्स index number. So it is much more flexible than the traditional array। ये ट्रेडिशनल array की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मीन्स इसमें इजीली हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द जावा यूटिल पैकेज। इट इज़ लाइक द वेक्टर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जिस तरह वेक्टर यूज़ होते हैं उसी तरह हम जावा के अंदर array लिस्ट को यूज़ करते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। जावा अरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, क्योंकि इंडेक्सिंग होती है इसमें तो इस वजह से डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। जावा अरे लिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। इसमें हम सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं क्योंकि ये जो है इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करती है। जावा अरे लिस्ट क्लास इज़ नॉन सिंक्रोनाइज। ये सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज क्या होता है इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जावा अरे लिस्ट अलाउज रैंडम एक्सेस बिकॉज अरे वर्क्स एट द इंडेक्स बेसिस। ये पहले बात भी हो चुकी है। इन अरे लिस्ट मैनिपुलेशन इज लिटिल बिट स्लोअर दैन द लिंक्ड लिस्ट इन जावा। इसमें मैनिपुलेशन जो होती है ये थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू लिंक्ड लिस्ट बिकॉज ए लॉट ऑफ शिफ्टिंग नीड्स टू अकर इफ़ एनी एलिमेंट्स इज मूव फ्रॉम दी अरे लिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल अरे लिस्ट में से एक एलिमेंट रिमूव होता है तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग जो है वो लिस्ट में होती है। वाई नॉट लिंक्ड लिस्ट? Array list is better for storing and accessing data while linked list is better for manipulating data। तो जब डेटा को हमने मैनिपुलेट करना हो तो हम प्रेफर करते हैं लिंक लिस्ट को। अगर सिर्फ हमने स्टोर करना हो और एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? अरे लिस्ट। सिंपल सी एक अरे लिस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हमें अरे लिस्ट क्लास को यूज़ करना पड़ेगा जो जावा डॉट यूटिल में होती है और इसकी हम यहाँ पे बल्कि साथ में टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, लाइक स्ट्रिंग है और इसका नाम रख देते हैं लिस्ट इज़ इक्वल टू, इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं साथ में, न्यू अरे लिस्ट। ओके, सो यही टाइप जो है इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो लिस्ट डॉट ऐड का मेथड और इसमें स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्ट्रिंग में, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊप। ये ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा हम और एलिमेंट लिख देते हैं लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे हम लिख देते हैं सी प्लस प्लस। कंट्रोल डी से मैं काफ़ी बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सी प्लस प्लस के बाद जावा लिख देते हैं। इसके अलावा फोर्ट्रान लिख देते हैं, फोर्ट्रान। इसके बाद हम लिख देते हैं स्विफ्ट और इसके बाद हम लिख देते हैं डार्ट। ये कुछ आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दी हैं। अगर यहाँ पे आपको एरर ये इस तरह का शो हो रहा है, कंट्रोल एक्स करें और कंट्रोल वी करें तो ये प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाएगा। चलें, अब हमने करना क्या है, हमने इस लिस्ट को फॉर ईच लूप की मदद से एक्सेस करना है। तो फॉर ईच लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं स्ट्रिंग और इसको दे देते हैं लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये हिंट आ गया और इसमें हमने पास करना है लिस्ट को। सो लिस्ट असाइन कर दी हमने एक नई स्ट्रिंग को जिसका नाम है लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसमें हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेजेस को पास कर देते हैं। तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं। हाँ जी, ये रन हो गया है हमारा प्रोग्राम और इसने हमें ये लिस्ट के एलिमेंट्स शो कर दिए। तो आप ये काम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर ईच नहीं लगाना तो आप सिंपली यहाँ से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को कॉपी करता हूँ और अनकमिट करता हूँ और इस लिस्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ।
तो ये आसान सा तरीका है। वैसे जब भी हम लिस्ट को एक्सेस करते हैं तो हम फॉर ईच लूप ही लगाते होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इसने हमें लिस्ट टाइप में दिखा दिया है। तो फॉर ईच में क्या था, हमें वो हर लाइन सिंगल लाइन पे वो शो करवा रहा था। तो अब इसको मैं कमेंट करता हूँ और अब हम ज़रा इसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखते हैं। तो ये एलिमेंट C++ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ये जावा को, तो हम इसका इंडेक्स नंबर देंगे 1 2 3। ये ऐसे नहीं काम करेगा। इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होता है, इट मीन्स यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और जावा को हम 2 इंडेक्स पे जो है वो गेट कर सकते हैं। सो लिस्ट डॉट गेट, और इंडेक्स नंबर हमने दे दिया 2 दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें जो हमारा सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई हमारी, वो यहाँ से हम एक्सेस कर लेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। सॉरी, इसको हमने डिस्प्ले नहीं करवाया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। Ctrl+X, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम इसको शो करवा लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं, हमें ये इसने जावा एक्सेस कर दिया। अब हम ये चाह रहे हैं जहाँ पे फोर्ट्रान लिखा हुआ था, यहाँ पे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी लिख देते हैं। चलें, तो अब हम करेंगे क्या, हम इसको चेंज करते हैं। तो हम लिखते हैं लिस्ट डॉट, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने सेट करना है कोई भी इंडेक्स। इसमें हमने इंडेक्स नंबर दिया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर हमारा था यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 0 1 2 और 3 पे हमने क्या देना है, 3 इंडेक्स पे हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पाइथन लिख देते हैं। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा इस लिस्ट को गेट करेंगे। तो चेक करते हैं कि लिस्ट में क्या वैल्यूज़ हमारी सारी आ गई हैं या नहीं। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको अनकमिट करते हैं। अनकमिट करने के बाद इसकी थोड़ी सी इंडेंटेशन कर लेते हैं, और यहाँ से हम दोबारा इसको रन करते हैं। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो क्या मॉडिफाई हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये जो हमारा 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स था, उसके ऊपर वैल्यू जो है हमारी वो रिप्लेस हो चुकी है। सो अब हमने करना क्या है, अब हम एक और अरे बनाते हैं। इसको भी मैं इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और इस अरे लिस्ट को भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ इसको Ctrl+/ से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, रे लिस्ट। इसका नाम चले मैं लिस्ट 2 रख देता हूँ, लिस्ट 2, या इसका नाम रख देते हैं अरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। और ये इसकी जो टाइप है, मैं इस दफ़ा स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर दे रहा हूँ। लें जी, ये इंटीजर आ गया। तो अब इधर भी हमें इंटीजर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट अरे लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं 1, अरे लिस्ट डॉट ऐड 2। अच्छा जी, अरे लिस्ट में डुप्लीकेशन हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 को मैंने दोबारा पास किया, इस यहाँ पे 1 को पास किया, Ctrl+D करके यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बल्कि इसको 6 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 4 ही रहने देते हैं, और Ctrl+D यहाँ पे 3 कर देते हैं, और Ctrl+D यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, और एक और ले लेते हैं, यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। ये हमने एक अपनी अरे लिस्ट बना ली है। मैं ये लाइंस कॉपी करके ऊपर पेस्ट करता हूँ, तो मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। Ctrl+Alt और L शॉर्ट कमांड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अरे को
हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सॉरी कोड को इंडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी ये बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया है, अब हम इस कोड को ज़रा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर इंट, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, और यहाँ पे एरे लिस्ट है, और इस नंबर को हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है। ये हमारे नंबर्स जो हैं लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, ये इनको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। इस तरह से हम अपनी अरे के एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होगी जो एडवांस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अरे लिस्ट को यूज़ किया जाता है, इसलिए आपको मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।